जय जगत गुरु, जय भारत। भारत देश के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, मैं सुरजीत दास संत रामपाल जी भगवान के शिष्य हूँ, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता से। दास का वीडियो बनाने का जो टॉपिक है वो ये है, दशहरे पे एक ही परिवार से 8 लोगों की अकाल मौत। उसी के ऊपर आज कुछ चर्चा करेंगे। आखिर ऐसे अकाल मृत्यु क्यों? एक ही परिवार से 8 लोगों की अकाल मृत्यु, वो भी एक त्योहार पर, दशहरे के त्योहार पर गए थे वो लोग। आखिर क्यों उनकी अकाल मृत्यु हुई है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करूंगा, फिर चर्चा करूंगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का पालन पोषण करने वाले, जगत के तारनहार, जगत के नाथ जगन्नाथ, जगत के मुक्तिदाता, हारे के सहारे, सर्वग्रतम ब्रह्म, अल्लाहु कबीर, हक्का कबीर, असली राम, असली घनश्याम, असली कृष्ण, असली मुरारी, आदि गणेश, आदि विष्णु, आदि नारायण, देवादिदेव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, अजर अमर, मृत्युंजय, सतलोक के राजा कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी के श्री चरण कमल में हम नीचों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को नमस्कार, राम राम, सत साहेब। भाई और बहनों, मैं संत रामपाल जी भगवान के शिष्य हूँ। आज दास फेसबुक चलाते चलाते एक वीडियो देखा है। वो वीडियो शायद हरियाणा के जो कैथल है, हरियाणा के कैथल से वो वीडियो आई है। शायद लग रहा है दास को ऐसा कि एक ही परिवार के 8 सदस्य की अकाल मृत्यु। दशहरे पर गए थे त्यौहार मनाने के लिए, तो आज उनकी अकाल मृत्यु। तो भाई और बहनों, आज हम लोग भक्ति किस लिए करते हैं? हम जो त्यौहार मनाते हैं, चाहे कोई भी पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, मतलब भक्ति से संबंधित ये सारे चीज़ है। तो भाई और बहनों, ये जो हम लोग करते हैं किस लिए करते हैं? ताकि हमारे परिवार में शांति हो, सुख हो, हम लोग निरोग रहे, कोई परेशानी ना आए हमारे जीवन में। मतलब कहने का मतलब, हर संकट से बचने के लिए हम लोग भक्ति करते देवी देवताओं की, यही है ना। तो भाई और बहनों, हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं उनका दायित्व क्या है कि उनकी भगत की रक्षा करना। अगर मान लो कि आप, जैसे कि आज ये त्यौहार दशहरे, मतलब ये राम जी के पूजा में आता है, तो राम जी का कर्तव्य क्या बनता है कि अपने भक्तों की रक्षा करना। यही होता है ना राम जी की कर्तव्य। चाहे राम जी कह लो, कृष्ण जी, कोई भी देवी देवता कह लो, अगर उनके कोई भगत उनकी साधना कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, तो उनका धर्म यह है कि वो अपने भक्तों की रक्षा करे। तो इसीलिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं कि हमारे परिवार सेफ्टी रहे, कोई मुसीबत ना आ जाए। इसीलिए तो भक्ति हम लोग करते हैं ना। अन्यथा क्या फ़ायदा है? अगर कुछ राहत नहीं मिलेगा तो हम भक्ति क्यों करें? भक्ति करके क्या फ़ायदा है? हम पूजा पाठ क्यों करें? हम इतना धन बर्बाद क्यों करें? तो भाई और बहनों, हमारे हिंदू धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो है श्रीमद् भगवत गीता। जिस प्रकार आज भारत देश के एक संविधान बनाया गया है, वो संविधान के अनुसार यदि हम नहीं चलेंगे तो हमें क्या बताया जाएगा कि हम एक देशद्रोही है। यदि हम भारत देश के संविधान के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं तो हमें देशद्रोही बताया जाएगा। अगर
संविधान के विपरीत हम अपना आचरण करेंगे, हम अपना कर्म करेंगे तो हमें जेल में ठोका जाएगा, हमें देशद्रोही की मुकदमा ठोका जाएगा हमारे ऊपर। तो उसी तरह से हमारे जो धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, गीता जी के अनुसार यदि हम भक्ति करेंगे, गीता जी के अनुसार यदि हम चलेंगे तो हमें राहत मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। अगर हम उसके विपरीत चलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक 23-24 में साफ साफ बता दिया गया है कि जो व्यक्ति शास्त्रविद साधना करेगा, मनमाना करेगा, उनको लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा हानि उठाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, देखो भाई और बहनों, ये दास कोई हिंदू धर्म की बदनाम नहीं कर रहे हैं, ना मेरा करने का इरादा है। हम भक्तों की एक ही काम है, आप भाई बहनों को सही मार्ग दिखाना। आप भाई बहनों को जो बिल्कुल हमारे नकली धर्म गुरुओं के द्वारा जो भ्रमित किया गया है, भूल मार्ग पर लेके जाया जा रहा है, जो नकली भक्ति करवा करवा के आम जनसाधारण को अकाल मृत्यु की घाट उतारा जा रहा है। तो हम भक्तों की यही मनसा है कि आप भाई बहनों को सही ज्ञान मिले, क्योंकि जब तक आप लोग ज्ञान से परिचित नहीं होंगे तब तक आप लोगों को कुछ फायदा नहीं मिलेगा, कुछ राहत नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ज्ञान भी जरूरत है। देखो भाई और बहनों, दास भी हिंदू परिवार से है। वैसे तो परमेश्वर ने हम मानवों के लिए एक ही धर्म दी है, वो है मानव धर्म, अन्यथा और कोई धर्म नहीं है। ना हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, कोई धर्म नहीं है। ये सब धर्म जो है ये काल भगवान ने अपने सिस्टम बना दिए है ताकि हम एक दूसरे के साथ मन मुताब करके अपना जीवन यापन करें, एक दूसरे से लड़े मरे। तो काल भगवान यही चाहते हैं, इसीलिए धर्म को बांट दिए। अन्यथा परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं, अलग धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर ने सभी लोगों को एक ही धर्म दे दिया, मानव धर्म। तो हम लोग संत रामपाल जी के भगत, हम अपने आप को मानव धर्म ही मानते हैं और अन्यथा और कोई हमारे धर्म नहीं है। फिर भी संसार के नाते हम हिंदू परिवार से संबंधित रखते हैं। तो मेरा कोई हिंदू धर्म को बदनाम करने का इरादा नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर जो पाखंड फैलाया जा रहा है, आम जनसाधारण को जो गलत राह दिखाया जा रहा है, गलत मार्ग दिखाया जा रहा है, वो उसके विरुद्ध हम लोग आवाज उठा रहे हैं, उसके विरुद्ध हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, यदि आज वे लोग शास्त्र विधि को त्याग कर ये मनमाना आचरण नहीं करते तो आज इनकी अकाल मृत्यु नहीं होता। जबकि शास्त्रों में कहा गया कि जो व्यक्ति सही विधि से भगवान की पूजा पाठ करते हैं, एक इष्ट को जिनको मानेगा, एक को मानना चाहिए। तो किसको मानेंगे? हम भगवान को मानेंगे। तो फिर भगवान कौन है? आज हम हिंदू धर्म से सभी भाई बहन भगवान का दुकान खोल के बैठ गया। ये भगवान, वो भगवान, शिव जी भगवान, विष्णु जी भगवान, ब्रह्मा जी भगवान, काली भगवान, दुर्गा भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान। अरे भाई, भगवान तो एक ही होगा ना। भगवान एक ही होना चाहिए, 10 नहीं। लेकिन हमारे जो नकली धर्म गुरुओं ने, वो लोग क्या किए हैं? दुकान बना दिया भगवान का। ये पूजा करो, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो। अगर ये पूजा दशहरे के जो ये त्यौहार मनाने गए थे एक ही परिवार से, अगर ये लोग सही विधि से कर रहे थे
भक्ति, तो आज इनकी अकाल मृत्यु क्यों हुई? भाई और बहनों, वीडियो थोड़ा दिखा दे, जो घटना हुआ है वो वीडियो हम थोड़ा दिखा दे ताकि आप लोगों को समझाने में थोड़ा अच्छा होगा। ये हरियाणा के कैथल जिला से होगा शायद। तो इस समय देख सकते हैं गांव डीग में है और किस तरीके से पूरा गांव जो है वो मातम में बदल चुका है। एक ही परिवार के 8 लोग जो है उनकी मौत हो जाती है और कितनी दर्दनाक हादसा ये आज दशहरे के दिन होता है। और ये महिलाएं हैं, पूरा गांव जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से एक ही परिवार के 8 लोग जो है उनकी नहर में डूबने से मौत हो जाती है और पूरा गांव जो है वो इस समय उनके सांत्वना देने के लिए इस समय पहुंचा हुआ है। और देख सकते हैं इन्हीं के परिवार में आएंगे परिवार में। कहाँ जा रहे थे लोग? यहाँ इस पर गुणा। हाँ जी, माथा टेक का करा जी दशहरे ने। हाँ जी, कितने बजे का हादसा, क्या पता लगा? माना तो वारी पता लग गया जाए। 9:30 बजे का हादसा है। 9:30 बजे का हादसा है। सुबह? हाँ जी, सुबह 9:30। ये साल में एक बार दशहरे पे धोख मारने के लिए जाते हैं। वहाँ रविदास मंदिर भी है और यहाँ से हमारे बाबे हैं जो वहाँ पे समाज बनी हुई है, उनकी वहाँ पे धोख पूजा करते हैं साल में एक बार। वो पूजा करने के लिए जा रहे थे तो अचानक से पता नहीं अब कैसे ये हादसा हो गया। परिवार के कितने सदस्य थे उनमें? उसके अंदर इसके 9 मतलब 5 बच्चे थे और 3 लेडीज थे, एक ड्राइवर था। यानी कि चालक मतलब चंडीगढ़ रेफर कर दिया, काला राम था चालक। चंदी हाँ, पत्नी भी साथ थी, उसकी भाभी भी साथ थी, उसकी माता जी भी साथ थी। ये 8 लोग हैं कि परिवार के जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो इस समय बिल्कुल बेहोश है और किस प्रकार से दर्द की जो है चिल्लाते हुए कि जो बहन और बेटियां हैं वो किस तरह से इस समय आप देख सकते हैं रोती हुई, बिलखती हुई जो अपने भाईचारे को जो है देखने के लिए वो पहुंची है। लेकिन जो है इस समय कितना दर्द है। और जो कालाराम क्या करते थे? दिहाड़ी मजदूरी करा करता जी। अच्छा, अपना पशु ले रहा था और डंगर ले रहा था। उनकी पत्नी? उनकी पत्नी भी, उसकी भाभी भी। तो भाई और बहनों, आप लोगों ने देखे हैं, आज दुख की बात है, एक ही परिवार से 8 लोगों की अकाल मृत्यु बहुत दुख की बात है। वैसे तो भैया बता रहा है कि ड्राइवर भी बहुत गंभीर हालत में है, उसको चंडीगढ़ में रेफर कर दिया गया है। तो कुल मिला के 9 आदमी हैं। अगर वो ड्राइवर बचेंगे कि नहीं बचेंगे वो तो भगवान ही जाने हैं। तो कहने का मतलब, आज यदि ये लोग शास्त्र अनुसार भक्ति करते तो आज उनकी बचाव होता। जबकि भगवान ने वेदों में बयान दिए हैं कि जो मेरा भक्ति करते हैं सही विधि से, मैं उनकी पल पल रक्षा करता हूँ। तो भाई और बहनों, बताइए, एक ही परिवार से 8 लोगों की अकाल मृत्यु। तो यदि ये लोग ऐसे, बहुत घटना है, बहुत। ये तो एक बस आप लोगों को बस एक प्रमाण ही दिखाया, ऐसे बहुत घटना होती है। ये पूजा पर्वण में ऐसे अकाल मृत्यु बहुत है, बहुत। तो क्यों होता है ऐसा घटना? कौन करवाते हैं ऐसे घटना? ये सब काल भगवान की साजिश है। सब काल भगवान ने ये घटना करवाते हैं ताकि हम नास्तिक बन जाए, हमारे अंदर वो भक्ति भाव उठ जाए। अब इस गांव में जो लोग ये घटना देखे हैं, इस गांव में जितने लोग ये घटना देखे हैं, साक्षी रहे हैं, क्या वो लोग भक्ति में रुचि रहेगा? वो लोग यही सोचेंगे, जब
जो हम भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति से यदि हमें लाभ नहीं मिल रहा है, राहत नहीं मिल रहा है, हमारी कोई सेफ्टी नहीं हो रहा है, तो भगवान काहे का भगवान है? भक्ति क्यों करें हम? तो अब उन लोगों के अंदर धीरे धीरे नास्तिकता आ जाएगा। तो काल यही चाहते हैं कि हम भक्ति ना करें। काल भगवान यही चाहते हैं कि हम भक्ति ना ही करें। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपने गुरुदेव भगवान के मुख कमल से एक वीडियो सुना रहा हूँ आपको। गीता जी में जो बताया गया है, गीता जी अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 में जो बताया गया है, थोड़ा सुन लीजिए भाई और बहनों। आंख मीच के आचरण करते हैं, आंख मीच के अंधाधुंध चल शेख तकी जलील, आंख मीच के अंधाधुंध मनमाना आचरण करने से कोई लाभ नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर, 23वें श्लोक में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं पार्थ, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई गति होती है। और इन तीन वस्तुओं के लिए ही हम भगवान की साधना करते हैं, और तीनों से होती नहीं। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की लोक वेद पर आश्रित होकर अपना जीवन नाश ना करना। जो सदग्रंथ बताते हैं उन्हीं को आधार मानकर उनकी साधना और अपने ज्ञान को ग्रहण करना। तो इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर केवल सदग्रंथ को आधार मानकर और ये शिक्षा और दीक्षा दी जाती है और आपके रूबरू किया जाता है। हमारे सदग्रंथ ये बताते हैं, ये दास भी वही आपको बता रहा है। हमारे सदग्रंथों में साधना के ये मंत्र हैं, और इन मंत्रों को जिन जिन महापुरुषों ने जाप किया उनका प्रमाण बताता है कि इन महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किए और इनका मोक्ष आप भी मानते हो कि इनका मोक्ष हुआ, तो उनका मोक्ष इस साधना से हुआ जो दास बताता है। तो आपके पास से उपलब्ध कराई जा रही है। तो भाई और बहनों, आप लोगों ने पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुने हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वालों को कोई लाभ नहीं होता, ना गति होता। गति अर्थात मोक्ष। तो आज इन लोगों की गति नहीं होता है। बहुत सारे जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो लोग क्या कहेंगे कि अब देखो भगवान ने इनको अपने लोक में स्थान दे देंगे, अब ये लोगों की स्वर्ग प्राप्त होगा। तो ये भी कुछ पाखंड लोगों के द्वारा भरवना फैलाया गया समाज में। कोई गति नहीं, अकाल मृत्यु है ये, अकाल मृत्यु इसे कहते हैं, अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु की परिभाषा आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, ज़्यादा खोल के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई और बहनों, आप भाई बहनों से मुझ दास का एक ही विनती है, एक ही निवेदन है हाथ जोड़कर कि भाई और बहनों, आप लोग नकली ब्राह्मण को पीछे, नकली पंडितों के पीछे, ये सब नकली बाबाओं के पीछे नहीं पड़कर आप लोग सही भक्ति मार्ग चुनिए। सही भक्ति एकमात्र पूरे विश्व में संत रामपाल जी भगवान के पास है, और संत रामपाल जी भगवान साक्षात परमेश्वर है, मानव रूप में लीला कर रहे हैं गुरु के रूप में। भाई और बहनों, जब गुरु परमात्मा आते हैं इस धरती पर, मनुष्य रूप में ही आते हैं, उस समय हम लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन परमात्मा ने कुछ आत्मा को अपना निमित्त बनाते हैं, कुछ आत्मा के ऊपर दया बख्श के अपना पहचान करवाते हैं। जैसे आज हम नीचों को ये
शुभ संदेश मिले हैं कि शायद साक्षात परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर आए हैं इस धरती पर। जैसे हम दासों को, हम नीचों पर परमात्मा ने दया बख्शे और अपना परिचय करवाया हम लोगों से कि मैं परमात्मा हूँ। ये बात सबको पता नहीं चलता। परमात्मा सभी लोगों को ज्ञान नहीं करवाते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन उनके ज्ञान से जो उनको समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे तो अच्छी बात है, वरना परमेश्वर अपने मुख कमल से किसी को नहीं बताएंगे कि मैं परमात्मा हूँ। और जो आत्मा को परमेश्वर ने निमित्त बनाएंगे, उन्हीं आत्मा के द्वारा परमात्मा समाज में प्रचार करवाएंगे अपना ज्ञान। तो कुछ गिने चुने आत्मा को परमात्मा ने निमित्त बनाए हैं, अपना भेद खोले हैं, उन लोगों के आगे दया बख्शे है। तो आज हम उनको भगवान मान के उनकी पूजा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में हमें उपकार मिल रहा है, हमें राहत मिल रहा है, घर में सुख शांति मिल रहे हैं। जो भाग्य में हमारे मृत्यु था, परमेश्वर ने उसको भी टाल रहे हैं। सिर्फ उनकी भक्ति, दी हुई भक्ति अपनाकर हम लोग बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल। आप लोग ये मत देखिए कि ये रामपाल तो एक आदमी है, एक मनुष्य है, ये मत देखिए। जब रामचंद्र जी आए थे, आज 3 लोक के स्वामी विष्णु जी के अवतार, राम कह लीजिए, राम जी कह लीजिए या कृष्ण जी, वो लोग भी मनुष्य रूप में आए थे। वो लोग भी मनुष्य रूप में आए थे, कई दूसरे रूप में नहीं आए थे इस लोक में। तो भगवान भी आए हैं, आज मनुष्य रूप में आए हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमको समझाने, हम लोगों को समझाने के लिए परमात्मा को मनुष्य रूप ही धारण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो रूप है वो मनुष्य रूप है और हम भाषा सिर्फ मनुष्यों की समझते हैं, कोई दूसरे पशु पक्षी की हम भाषा नहीं समझ सकते। इसीलिए परमात्मा को मनुष्य रूप में आना पड़ा। अगर हम लोग कोई पशु पक्षी होते तो आज परमात्मा भी पशु के रूप धारण करके आ जाता, लेकिन हम इंसान है ना, इसीलिए परमात्मा को भी इंसान के रूप में आना पड़ता है। इस लोक में जितने भी महापुरुष हुए हैं इतिहास में, सभी लोग मनुष्य रूप में ही आए हैं, कोई दूसरे रूप में नहीं आए। तो आज वही परमात्मा, सारे सृष्टि के रचनहार, जो वास्तविक राम है, असली राम है, जिनके भक्ति करने से आपका मोक्ष हो जाता है। ये जो भक्ति हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये भक्ति से हमारे पिछले जो 101 पीढ़ी दास भूल रहा है। गुरुदेव भगवान ने बताया है, उल्टा कुछ दास बोल रहा है, मतलब पिछले 101 पीढ़ी और अगले 7 पीढ़ी का मोक्ष मिल जाता है। अगर कोई भगत, जैसे कि मैं उनकी भगत हूँ, अगर हम उनकी सही विधि से भक्ति करके, मर्यादा पर रह के यदि हम सही भगत बन के भक्ति करें, तो मेरे शायद पिछले 7 पीढ़ी, अगले 101 पीढ़ी, ऐसा कुछ होगा। दास भूल रहा है, मतलब उल्टा होगा, हो सकता है। या तो पिछले 101 पीढ़ी अगले 7 पीढ़ी, या तो फिर अगले 100 पीढ़ी पिछले 7 पीढ़ी, ऐसा कुछ होगा। दास भूल रहा है, याद नहीं आ रहा है सही विधि से। तो ये जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, आज जैसे जगत वाले श्राद्ध निकलते हैं, प्रेत जोनि से उद्धार करने के लिए श्राद्ध निकलते हैं। अगर आप संत रामपाल जी भगवान की भक्ति करेंगे तो श्राद्ध निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, श्राद्ध निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका पिछले जो 7 पीढ़ी मर गए हैं, 7 पुरुष, और अगले 101 पुरुष, उनको श्राद्ध निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो लोग प्रेत जोनि में नहीं जाएंगे। यही है वास्तविक भक्ति।
तो भाई और बहनों, भक्ति सही विधि से होना चाहिए, तब जाके हम लोगों को कुछ राहत मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन हम शास्त्र के विरुद्ध हम भक्ति करेंगे, आचरण करेंगे, तो कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। तो शास्त्र विधि हम कैसे भक्ति करेंगे? हमारे जो धर्म गुरु है, बाबा लोग बैठे हैं, यदि वो लोग सही ज्ञान रखते तो हम लोगों को भी सही जानकारी देते। लेकिन उन लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है, उन लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा, तो मेरे एक भगत भाई ने मैसेज किया है, पिछले 101, हाँ दास वही भूल रहा था, हो गया उल्टा कुछ। तो कहने का मतलब है, आप सही विधि से भक्ति करोगे तो आपका लाभ भी होगा और आपके पूर्वजों को भी मोक्ष मिलेगा। जो मोक्ष मतलब जो प्रेत जोनि में चले गए हैं। श्राद्ध निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आप श्राद्ध निकाल के एक को भी नहीं पार कर सकते, एक को भी, क्योंकि गीता जी में ये श्राद्ध अनुष्ठान ये माना किया गया है। गीता जी में साफ साफ बताया गया है कि श्राद्ध निकालने के लिए माना किया गया है। जो श्राद्ध निकालते हैं वो भी प्रेत जोनि में जाते हैं। तो आप श्राद्ध निकालोगे आपके पूर्वजों के लिए, फिर आप जाओगे श्राद्ध प्रेत जोनि में, फिर आप एक को पार नहीं कर पाओगे ढंग से, लेकिन आप खुद चले जाओगे प्रेत जोनि में। लेकिन ये भक्ति करके आप तो खुद भी आपके अपने आप को मोक्ष करवाओगे, लेकिन आपके जो पूर्वज है आगे पीछे, वो लोग भी, आपकी अगली पीढ़ी, पिछले पीढ़ी सब पार हो जाएंगे। पिछले 101, अगले 7 पीढ़ी। तो भक्ति सही विधि से होना चाहिए, भक्ति भगवान की करनी चाहिए। देवी देवता की भक्ति करने से कोई फायदा नहीं मिलता। आज ये हम राम जी को, कृष्ण जी को मान रहे, ये लोग देव है, ये लोग भगवान नहीं है। इन लोगों को भगवान माना जाता है क्योंकि हम लोग जिस लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक का स्वामी है। भगवान है लेकिन वो पूर्ण भगवान नहीं है। जिन भगवान की भक्ति करने से हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा, वो भगवान ये रामकृष्ण जी नहीं है। तो भाई और बहनों, सही ज्ञान की भी ज़रूरत है, और सही ज्ञान एकमात्र संत रामपाल जी भगवान की सत्संग सुनने से आपको मिलेगा। अन्यथा आप ऐसे नकलियों के पीछे घूमते रहोगे, ऐसे जीवन बर्बाद करते रहोगे। जैसे आज देखो, एक ही परिवार से 8 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। तो ऐसे ना जाने हर दिन, हर प्रतिदिन कितने घटना होता है। अब 2 दिन पहले दास फेसबुक में एक वीडियो देखा है, किसी बहन के शरीर में कोई देवी प्रवेश हो गया, और उस मतलब वो अपने आप को दिखा रहा है ऐसा काली, कि मैं काली हूँ। भाई और बहनों, आप लोग बुद्धिमान हो, वर्तमान शिक्षित समाज में आप लोग विराज हो। आप लोगों को हल्का में बताऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे। थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे, थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाओगे तो समझ जाओगे वास्तव में धर्म के नाम पर क्या पाखंड चल रहा है। ये काल भगवान कैसे कैसे पाखंड फैला रखा है। तो वो वीडियो में दास देखा कि एक बहन के शरीर में देवी काली तो नहीं है, ये एक प्रेत है, झूठ बोलते हैं। ये कोई देवी देवता किसी शरीर में प्रवेश नहीं होता, ठीक है। तो वो वीडियो में दास ऐसा ही देखा कि बकरी को बलि दिया गया और तुरंत ही उनका खून चूस के खा रहा है, वो पी रहा है। वो बहन, वो बकरी का जो कटा हुआ धड़ से खून निकल रहा है ना, पिचकारी की तरह, तो वो खून को चूस रहा है, पान कर रहा है वो खून। भाई और बहनों, एक बात विचार करो यहाँ पर। पहली बात तो ये लोग देवी देवता कोई नहीं है। यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को क्लियर कर दूं, फिर आगे बताऊंगा। ये कोई देवी देवता नहीं है। ये लोग कभी देव पोस्ट में थे, कभी देव देवी के पोस्ट में ये लोग थे, अभी नहीं, रिटायर हो गया ये लोग। जैसे आज
मान लो कि कोई मुख्यमंत्री है, जैसे मान लो कि किसी राज्य की कोई मुख्यमंत्री है, तो एक दिन उनका वो पद जाता है, फिर दूसरा कोई आदमी खड़ा होता है। तो उस इसी तरह ये देवी देवता की भी पद ऐसा परिवर्तन होता है। ये लोग कभी कभार थे उस पद में, लेकिन अब उनका वही विचार डट गया कि मैं तो काली हूँ। इस प्रकार कोई मुख्यमंत्री होता है तो वो जब पद से हट जाता है, उनका हाव भाव वैसा रहता है। हाँ, हम एक मुख्यमंत्री थे ना, वो एक समय तो थे, उनका हाव भाव थोड़ा वैसा रहता है, थोड़ा, क्योंकि ये जीव के अंदर अहंकार हो जाता है। कोई पद पोस्ट मिल जाता है, पद पोस्ट, तो उनके अंदर थोड़ा अहम भर जाता है, तो वो थोड़ा भाव उनके अंदर रह जाता है, वही भाव कि मैं एक मुख्यमंत्री हूँ। तो इसी तरह से ये जो देवी देवता पद जब मिलता है, तो उस समय तो वो लोग राज करते करते, और जब उनका उस पद से उनको गिरा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, वो थोड़ा भाव रह जाता है। फिर बाद में ये लोग प्रेत जोनि में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो दुष्कर्म करते हैं, देवी देवता भी तो बहुत दुष्कर्म किए हैं। इतिहास साक्षी है, देवराज इंद्र ने कैसे कैसे दुष्कर्म किए, अपने गुरु माता के देवी अहिल्या के साथ दुष्कर्म किए हैं। श्राप मिला गौतम ऋषि के द्वारा, आप लोगों को पता है, इतिहास पढ़े हो। ऐसे बहुत सारे देवी देवता है जो बहुत कुकर्म किए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अब प्रेत जोनि में आ गया, अब दूसरे के शरीर में जाते हैं, झूठ बोलते कि मैं काली हूँ। अरे तुम अपने पोस्ट से बाहर हो गए हो, तुम अब अभी वो पद में नहीं हो, अब तुम वो काली के पद में नहीं हो, फिर भी ये दुनिया को मूर्ख बनाते हैं। ये देवी देवता उस पद में नहीं रहता है, फिर भी दुनिया को मूर्ख बनाते हैं। कुछ लाभ नहीं देगा। थोड़ा बहुत उनके अंदर जो सिद्धि होता है, वो सिद्धि से आपको कुछ बात बता सकता है। कि मान लो कि आपके घर के जमीन के नीचे सोना पड़ा है, आपके पूर्वजों ने 200-500 साल पहले यदि कोई आपके पूर्वजों ने उसी घर के नीचे, मिट्टी के नीचे कोई सोना फोना दबा कर रख कर गए थे, छुपा कर, वही बता सकता है, आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे सकता है, या आपको थोड़ा बहुत भविष्य बता सकता है। थोड़ा बहुत उन लोगों के अंदर सिद्धि होता है, इसके अलावा कुछ आपको नहीं बता सकता। लेकिन मतलब आपके भाग्य में जो है वो ही आपको बता सकता है, उसके बाहर आपको कुछ नहीं देगा। मान लो कि आपके भाग्य में एक्सीडेंट है, मौत है, ये लोग आपको बचा नहीं सकते, किसी भी कीमत पर आप लोगों को बचा नहीं सकते ये देवी देवता, ये जो आते हैं प्रेत। पहली बात। दूसरी बात, यदि ये लोग वर्तमान देवी देवता के पोस्ट पर होते तो आज इन देवी देवताओं को दूसरा शरीर धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं होता, वो स्वयं अपने शरीर में ही प्रकट होते हैं। इन लोगों के पास तो शक्ति है। अभी वर्तमान देवी देवता के पद पर जो है कोई भी देवी देवता, तो इनके पास शक्ति है, वो सिद्धि है, प्रकट हो सकते हैं कहीं पर भी सह शरीर। तो अगर इन लोगों के पास सह शरीर प्रकट होने का शक्ति है, तो ये लोग दूसरे शरीर में प्रवेश क्यों होंगे? तीसरी पॉइंट भाई और बहनों, ये देवी देवता के जो शरीर का जो तेज है ना, इस सिद्धि का जो तेज है, वो तेज साधारण इंसान ग्रहण नहीं कर सकते। वो तेज साधारण शरीर नहीं सहन कर सकते, वो मर जाएगा, बम की तरह फूट जाएगा। जिस प्रकार मान लो कोई बल्ब है, एक बल्ब 220 वोल्ट के जो बिजली होता है, वो उसी बिजली में आप लगा दोगे 220 वोल्ट में, तो वो चलेगा। लेकिन यदि वही बल्ब आप जो हाई टेंशन जो लाइन है, जो 11,000 की वोल्ट है, अगर उसमें लगा दोगे तो तुरंत ही फूट जाएगा, तुरंत आँख झपकते ही फूट जाएगा वो बल्ब।
तो इसी तरह ये जो देवी देवता है ये 11,000 वोल्ट है, 11,000, और ये मनुष्य लोग है 220 वोल्ट है। तो ये सहन नहीं कर पाएगा, इसको सहन नहीं कर पाएगा। और इसको सहन करने के लिए जिस प्रकार 11,000 वोल्ट से ट्रांसफार्मर के द्वारा 220 वोल्ट में उसको परिवर्तन किया जाता है, फिर जाके वो बल्ब आप जला सकते हो, उसी तरह ये जो देवी देवता की जो शक्ति है, अगर यदि आप अपने शरीर में वो शक्ति धारण करना चाहते हो, इसी शरीर में, मनुष्य शरीर में देवी देवता वाला गुण, वही वाला शक्ति, तो उसके लिए आपके अंदर सिद्धि की जरूरत होता है। सिद्धि, आध्यात्मिक शक्ति, गुरु आशीर्वाद, तब जाके वो आप धारण कर सकते हो। लेकिन वर्तमान ऐसा कोई पृथ्वी में आम इंसान नहीं है, उनके पास इतना क्षमता नहीं है, इतना बल नहीं है, इतना आध्यात्मिक विद्या नहीं है। वो पहले थे, पहले इतिहास में जैसे हम लोग वो रामायण महाभारत देखते ना, उस समय थे। क्योंकि भक्ति की शक्ति को अपने अंदर लेने के लिए उस कदर आपको मर्यादा पर रहना पड़ेगा। आज मर्यादा कहाँ है? हमारे अंदर तो काल का जितना अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भरा पड़ा है, सब भरा पड़ा। अहंकार, थोड़ी सी बात में हम लोग अहंकार कर लेते हैं, मन मुटाव कर लेते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं, बात बात में गुस्सा, बात बात में गुस्सा। अरे जब हम लोग लाइव आके कुछ अच्छा संदेश देते हैं, ज़्यादातर गाली निकालते हैं भगत लोग। कोई तो राम जी का भगत, कोई कृष्ण जी को मानने वाला, कोई देवी काली को मानने वाला, कोई देवी दुर्गा को मानने वाला। ज़्यादातर यही लोग ही गंदी गंदी माँ बहन की गाली देते हैं, लाइव में आकर, लाइव जुड़ के गंदी गंदी गाली देते हैं। तो ये तो होगा क्योंकि तमोगुण की भक्ति करोगे तो तमोगुण तुम्हारे अंदर प्रवेश होगा। तुम तमोगुण की भक्ति करोगे, तमोगुण ही प्रवेश होगा। तुम्हारे मुख से कभी अच्छा शब्द नहीं निकलेगा। तुम्हारे अंदर वो विचार ही नहीं है अच्छा, क्योंकि तुमने जो पूजा पाठ करते हो वो तमोगुण की करते हो। तमोगुण की पूजा करने वालों हमेशा गलत विचार में आते हैं, हमेशा गलत विचार में ही आते हैं। इतिहास भरा पड़ा है। रावण कौन सा भक्ति करते थे भाई? तमोगुण की, है ना। कंस किसकी भक्ति करते थे? तमोगुणी शिव जी की। दुर्योधन किसकी भक्ति करते थे? तमोगुण शिव जी की। तो उन तमोगुण की पूजा पाठ करोगे तो तमोगुण आएगा, क्रोध आएगा, हाँ, बातों बातों में गुस्सा आएगा। इसीलिए तो आज ये महाभारत हुआ है, रामायण हुआ है, इतने कांड हुआ, इतिहास बन गया। आज देखो, तो भाई और बहनों, आप भाई बहनों का संदेश देने का जो मतलब है कि आप लोग सही भक्ति अपनाओ। अगर सच में लाभ चाहते हो, कुछ राहत चाहते हो, मोक्ष, अपने आप को मोक्ष करवाने के लिए इच्छा है आपके अंदर, तो सही भक्ति अपनाओ। और सही भक्ति एकमात्र संत रामपाल जी भगवान के पास है। दुनिया में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है जो सही भक्ति दे रहे, एकमात्र संत रामपाल जी भगवान के अतिरिक्त। संत रामपाल जी भगवान के अतिरिक्त दुनिया में और दूसरा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि सतगुरु एक ही समय एक ही होता है। सतगुरु एक ही समय एक ही होता है। सतगुरु का पहचान क्या है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की जो जानकारी रखते हैं। कौन सी ऐसा बाबा है, कौन सी गुरु है, कौन सी साधु है जिनके अंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की ज्ञान है? अगर है तो आओ सामने। अगर कोई है तो आओ सामने। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की जो ज्ञान रखते हैं,
एकमात्र संत रामपाल जी भगवान ही रखते, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त इतने सारे ज्ञान को ही नहीं रख सकते ये छोटी सी खोपड़ी में ना, इतने। अरे एक वेद की, ये जो 4 वेद है, 4 वेद को 4 लोगों ने बांट लिया। 4 लोगों ने वेद को अलग अलग बांट लिया। एक व्यक्ति भी 4 वेद को पूरी तरह से जान नहीं पाया। जब ब्रह्मा जी खुद अपने पुराण में ये बयान दे दिए है कि भले ये वेद मेरे पास है, इसके भी जानकारी मैं पूरा नहीं रख पाती हूँ, मेरे अंदर इतना भी नॉलेज नहीं है वेद के ऊपर। तो जब ब्रह्मा जी खुद हाथ ऊपर कर ली है, 4 वेद का ज्ञान नहीं है, वो अपना हाथ उठा ली है कि 4 वेद का संपूर्ण ज्ञान भी मेरे पास नहीं है, तो ये नीचे लोक के, ये पृथ्वी लोक के मनुष्य के अंदर कहाँ से आ जाएगा। तो इसीलिए आज संत रामपाल जी परमात्मा है, क्योंकि वो 4 वेद नहीं, सिर्फ 6 शास्त्र 18 पुराण की ज्ञान दे दिया। सारे शास्त्र खोल कर रख दिए हैं संत रामपाल जी भगवान ने। सारे शास्त्र खोल कर उंगली रख रख कर अपने भक्तों को पाठ पढ़ा दिए हैं कि देखो बच्चों, तुम वास्तव में कैसे जी रहे हो, कहाँ जी रहे हो, तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा अंत में, तुम लोग जो नकली भक्ति कर रहे हो। अरे हम भी पहले भक्ति करते थे कृष्ण जी की, हम भी कृष्ण जी को अपना इष्ट मानते थे। हम ऐसे नहीं कि हम लोग भक्ति नहीं करते थे, हम भी कृष्ण जी को मानते थे, हम भी उनकी पूजा पाठ करते थे। लेकिन उस समय ज्ञान नहीं था, हम लोग देखा देखी में भक्ति करते थे। शास्त्रों आधार पर हम लोगों का कोई ज्ञान नहीं था, शास्त्र से हम लोग परिचित नहीं थे, धर्म ग्रंथ से हम लोग परिचित नहीं थे। हमारे बाप दादाओं ने जो करते आ रहे थे, हमारे समाज में जो समाज का जो मार्गदर्शक है ब्राह्मण पंडितों ने, ये लोग जो मार्ग दिखाए वही हम लोग सुनते आ रहे थे, वही पूजा पाठ हम लोग करते थे। और वो भी एक इष्ट नहीं, तरह तरह की पूजा करते थे। विशेष रूप में तो हम लोग कृष्ण जी को पूजा करते थे, लेकिन दूसरे देवी देवताओं को भी पूजा करते थे, जो भक्ति मार्ग में बिल्कुल वर्जित है, जिसको पतिव्रता का भक्ति नहीं बोला जाता, व्यभिचारिणी भक्ति बोला जाता है। आप जिनकी भक्ति करोगे एक ही करो, लेकिन उस समय हम लोगों को ज्ञान नहीं था, आज जैसे समाज करते हैं। कभी शिव जी की पूजा, कभी देवी काली की पूजा, कभी विष्णु जी की पूजा, कभी कृष्ण जी की, कभी राम जी की। भाई और बहनों, इतिहास से कुछ शिक्षा लेना है। हनुमान जी को पता था कि जो कृष्ण जी है वो ही राम जी है, वही विष्णु जी का अवतार है। फिर भी हनुमान जी ने अरदास की है कृष्ण जी के आगे, क्या कि प्रभु आप राम रूप दर्शन दीजिए, क्योंकि हनुमान जी अपने दिल में राम जी को बिठा कर रखे हैं, उनको ही इष्ट रूप में मानते हैं, उनको ही पूजा करते हैं। उनको तो पता था कि राम जी कृष्ण जी एक ही है, तो फिर वो राम रूप दर्शन करने के लिए उनके आगे क्यों उन्होंने विनती की है, क्यों प्रार्थना लगाई। यही होता है वास्तव में पतिव्रता भक्ति, क्योंकि हनुमान जी एक ही इष्ट को मानकर भक्ति करते थे। तो भाई और बहनों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हैं। घर में भगवान का दुकान लगा दिए हमने, कोई भी भगवान किसी कोई आ जाए ढूंढने में मिल जाएगा। घर में जो बना रखे हैं मंदिर ना, पूजा का जो स्थान बना रखे हम लोगों ने, मतलब हम लोग तो अभी नहीं करते हैं, हम लोग आज भगवान की पहचान हो गई, सिर्फ उन्हीं को हम इष्ट मान के पूज रहे संत रामपाल जी भगवान को, क्योंकि भगवान की पहचान हो गई हम लोगों को।
लेकिन अब समाज वाले क्या करते, जगत वाले जो भाई बहन है वो लोग क्या करते हैं, घर में तरह तरह की भगवान सबका मूर्ति लगा रखा है, भगवान का दुकान खोल के बैठ गया। ये भक्ति पतिव्रता नहीं है। भक्ति सिर्फ भगवान की करना चाहिए। मान लो कि आपके परिवार में आपके बड़े 5 भाई हैं और बाप भी है, तो बाप आप किसको बोलोगे? आप बाप किसको बोलोगे? जो बाप है उसको बोलोगे, या आपके जो बड़े भाई 2 3 4 है उनको भी बाप बोलोगे? जो वास्तव में आपकी पिता है, आपको जिसने जन्म दिया, उसको ना पिता बोलोगे? हैं? सिर्फ उनको ही पिता बोलोगे ना। आप अपने भाई लोगों को थोड़ी ना पिता बोलोगे, वो तो आपके भाई है ना। आप उनको पिता बोल सकते हैं ना, वो पिता की दृष्टि में आप उन भाइयों को आप देख सकते हैं, क्योंकि वो लोग आपको जन्म नहीं दिए हैं। जिन्होंने आपको जन्म दिए है, जिन्होंने आपकी परवरिश की है, सिर्फ आप उनको ही बाप मान सकते हैं। तो उसी तरह आज जिन्होंने वास्तव में हम लोगों को जन्म दिए हैं, हम आत्मा की पिता और ये शरीर का भी पिता। ये जो शरीर है ना, ये शरीर हमारे सामाजिक जो माता पिता है, सांसारिक जो माता पिता है, उन लोगों के द्वारा ये शरीर नहीं बना। हालांकि उन्होंने निमित्त तो बने हैं, उन्होंने निमित्त तो बने हैं ये शरीर को जन्म देने में, लेकिन वास्तव में ज्ञान आधार से देखिए उन लोगों के पास कोई क्षमता नहीं है कि ये शरीर को वो लोग जन्म दे। एक माता के गर्भ में जो सिस्टम है संतान धारण करने की, जो क्षमता है उनके गर्भ में, वो भी परमेश्वर ने दे रखे हैं उनको। वो भी परमेश्वर ने दे रखे, उनके पास कोई क्षमता नहीं है कि वो एक अपने इच्छा से एक संतान को जन्म दे। अगर किसी के कोई बोले कि हाँ ये बात गलत बोल रहे हो आप, भगवान भगवान कुछ नहीं है, हम इंसान ही सब जन्म देते हैं, अगर कोई भाई बहन ये मानते हो, ऐसे विचार रखते हो, तो उन भाई बहनों से मेरा प्रार्थना है कि अगर आप लोग बना सकते हो तो बनाकर दिखा दो। मैं जैसे बोलूँगा कि मुझे इस टाइप की व्यक्ति चाहिए, हाँ, अगर आप बना सकते हो तो बनाकर दिखा दो कि मुझे ऐसे चाहिए, 3 आँख होना चाहिए, नाक इधर होना चाहिए, मुंह इधर होना चाहिए। हम जैसे बना, क्योंकि आप खुद बनाते हो तो हम जैसे ऑर्डर करेंगे उसी तरह से तो आप बना देंगे ना आप लोग। जिस प्रकार कंपनी में कुछ आप ऑर्डर करोगे कि भाई मुझे इस तरह से मॉडल चाहिए, मुझे ऐसा मॉडल चीज़ बना दो। कुछ मान लो कि कोई गाड़ी कि भाई साहब मैं एक आपको मतलब कागज़ में कुछ अंकित करके दे रहा हूँ कि इस टाइप की मुझे एक गाड़ी बना दो, तो वो लोग आपको बना देगा, क्योंकि वो लोग अपने हाथों से बना रहे हैं। तो उसी प्रकार यदि आप किसी को बोलोगे कि मैं ऐसा ही चाहता हूँ, क्या आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके बस की बात नहीं है। परमेश्वर ने सेटिंग कर रखे हमारे अंदर। आज हम पुरुषों के शरीर से जो वीर्य तैयार होता है, जिस वीर्य के कारण हम संतान जन्म देते हैं, वो वीर्य भी परमेश्वर ने हमारे अंदर फिट करते हैं एक समय के उपरांत। वो भी जब एक उम्र आता है, वो अपने इच्छा से हम तैयार नहीं करते। और स्त्री के अंदर जो गर्भकोश है, जो संतान धारण करने का जो सिस्टम है, उनके अंदर जो परमेश्वर ने जो मशीन लगा रखा है, वो भी परमेश्वर की इच्छा से बना है। तो इसीलिए ज्ञान आधार से ये शरीर का भी पिता पर भगवान है और आत्मा की भी पिता भगवान है। तो वो पिता जो परमेश्वर है, जो साक्षात भगवान है,
हम उनकी पूजा ना करके हम अपने जो भाई है, भाई बहन है, ये देवी देवता कौन है? हमारी भाई बहन है, ये हमारी भाई बहन है, हम इनकी पूजा कर रहे हैं, हम इनको मान रहे हैं भगवान। हम अपने भाई बहन को बाप बोल रहे हैं और हम अपने बाप को भूल गए हैं, तो ये भाई मूर्खता है, ये हमारी अज्ञानता है। तो इसीलिए बाप को बाप बोलना जरूरी है। तो आज वो असली बाप आ गए हैं मनुष्य रूप में धरती पर। संत रामपाल जी भगवान के रूप में आए हैं। समय बहुत ही कम है, 2028 तक परिवर्तन, युग परिवर्तन का समय है। इसके अंदर पता नहीं क्या क्या होगा। काल भगवान ने पूरा तो तहस नहस करने वाला है। ये भविष्य पुराण में भी साफ साफ लिखा हुआ है। बहुत सारे भविष्य वक्ता, जो बड़े बड़े मशहूर भविष्य वक्ता है, उन लोगों ने भी ये अपना पुस्तक में ये लिख कर रखे हैं। संत रामपाल जी भगवान खुद अपने मुख कमल से भी बता दिए है 2028 तक महाविनाश का समय है, युग परिवर्तन। उसके बाद बहुत कम लोग बचेंगे, बहुत कम। अभी लगभग 850-900 करोड़ के आसपास जनसंख्या है पूरे पृथ्वी पर। पूरे पृथ्वी पर 850 से 900 करोड़ जनसंख्या है। इसमें सिर्फ बचेंगे 64 करोड़ लोग बचेंगे, 64 करोड़, 63-64 करोड़ लोग बचेंगे। और भारत से सिर्फ रहेगा 30 करोड़। भारत से सिर्फ 30 करोड़ लोग बचेंगे, जबकि अभी भारत में शायद 140 के आसपास, 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। तो इसमें बचेंगे 30 करोड़। तो कितने जनहानि होगा, कितने जनसंख्या की विनाश होगा, कितनी जनता की विनाश होगा, विचार लगाइए। तो बचेंगे वही लोग जो परमात्मा की कृपा पत्र होगा, जो परमात्मा की सही भक्ति विधि से भक्ति करेगा, जिनका पूर्व का संस्कार अच्छा होगा, वही लोग बचेंगे। शराब पी के डीजे बजा के नाचने वालों को नहीं मिलेगा। चाहे आप कितनी भी राम जी का मूर्ति के आगे डीजे बजाकर नाचो शराब पी के, कोई फायदा नहीं मिला। क्या राम जी ऐसे नाचते थे? आज जैसे हिंदू समाज, चाहे हिंदू कह लो और कोई भी दूसरा संप्रदाय, सभी एक ही हाल हो गया वर्तमान में। सभी का हाल एक ही हो गया। कोई भी धर्म से उठा लो, मुस्लिम धर्म में भी वही पाखंड चल रहा है, धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है। सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं बोल रहे हैं, सभी धर्मों में पाखंड फैल गया। अभी काल ने सभी धर्मों में पाखंड फैला दिया। तो क्या राम जी, कृष्ण जी ऐसे नाचते थे शराब पी के डीजे बजाकर? अरे भाई, यदि आप राम जी के अनुयायी हो, उनके भगत हो, तो थोड़ा बहुत उनकी भी तरह बचने की, जीवन यापन करने की कोशिश करो। नहीं तो फिर उनको भी तो आप अपमान कर रहे हो। खुद को बोल रहे हो कि हम राम जी के भगत है और दूसरों को माँ बहन की गाली निकाल रहे हो। तो लोग क्या सोचेंगे कि शायद इनके जो इष्ट है, जो राम जी है, प्रभु है, वो भी शायद ऐसे करते थे। बोलेंगे ना। जैसे समाज में अगर कोई बच्चा गाली गलौज करे तो बड़े लोग क्या बोलते हैं? ए, तेरे माँ बाप ने ऐसे सिखाया क्या? बोलते हैं ना। जब कोई बच्चा गलती करते हैं तो समाज में लोग क्या बोलते हैं कि तेरे माँ बाप ने ऐसे सिखाया, तुझे ऐसा शिक्षा दी है, बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार आप जिनकी भक्ति कर रहे हो, तो दूसरे धर्म के लोग क्या सोचेंगे कि शायद इनके प्रभु राम जी ऐसे ही करते थे, इसीलिए इनके जो भगत लोग हैं वो भी शराब पी के डीजे बजाकर नाच रहे गंदी तरीके से।
आप लोग शराब पी के माँ बहन की गाली निकालते हो दूसरे की, तो दूसरे वालों ने क्या सोचेंगे, दूसरे धर्म के लोगों ने कि शायद इनके जो इष्ट देव है वो भी ऐसे करते थे। तो आप खुद अपने भगवान की बदनामी की कारण बन रहे हो। इसीलिए आज दूसरे धर्म की लोग तुम्हारे इष्ट देव के ऊपर थूकते हैं, गाली गलौज करते हैं गंदी गंदी तुम्हारी भगवान के नाम पर। तुम लोग खुद ही वो बदनामी की कारण बनते हो। तो भाई और बहनों, दास का यही प्रार्थना है, नकली भक्ति छोड़ दो, सच में मानव जन्म को सफल करना है। हमारी ये जो शरीर है ना, मानव शरीर, ये सिर्फ हमको इसीलिए दिया गया हम लोगों को कि हम भक्ति करके हम मोक्ष मिले, हम लोगों को हम मोक्ष पाए। मानव शरीर का एक ही उद्देश्य है, मानव शरीर का एक ही उद्देश्य है कि सही भक्ति करके खुद को मोक्ष करवाओ। अन्यथा ये खाना पीना, बच्चा पैदा करना, सोना धोना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। संतान सिर्फ हम लोग उत्पन्न नहीं करते, संभोग क्रिया सिर्फ हम लोग नहीं करते, पशु भी करते हैं। बच्चा वो लोग भी उत्पन्न करते हैं। खाना सिर्फ हम लोग नहीं खाते, वो लोग भी खाते हैं। हम लोग सिर्फ नहीं सोते हैं, पशु भी सोते हैं। तो सब कर्म तो हमारी और पशु में एक ही जैसा है, फिर अंतर क्या रहा। लेकिन परमेश्वर ने ये मानव शरीर दिया है, बोलने का वचन शक्ति दिए है, सोचने का बुद्धि दी है। किस लिए? विचार करिए भाई और बहनों, भक्ति के लिए। कौन सा भक्ति? शास्त्र अनुकूल भक्ति। तो शास्त्र जो है वास्तव में वही भक्ति कीजिए। क्यों? लेकिन हम लोग शास्त्र कभी खोल कर नहीं देखते, न कभी पढ़ते कि वास्तव में पुस्तक में क्या लिखा है। हम लोग नहीं करते, नहीं पढ़ते। हमारे जो धर्म गुरु है उनके पास चले जाते हैं, महाराज जी अब मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताइए, कुछ मार्गदर्शन करिए। फिर वो लोग तो अपना दुकान खोल के बैठे हैं अपना धंधा चलाने के लिए। इधर ये दान कर दो, उधर दक्षिणा दे दो, इधर नारियल चढ़ा दो, इधर कपड़ा चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक हो जाएगा। फिर अरे ये जो एक ही परिवार से 8 लोग जो मरे हैं, वो लोग गए थे तो त्योहार मनाने के लिए, उधर भी तो कुछ दान दक्षिणा किया होगा, कुछ प्रणाम करके दक्षिणा दिया होगा, कुछ संदेश कुछ प्रसाद भी तो चढ़ाया होगा। ऐसे खाली तो कोई नहीं जाता है ना, खाली हाथ में। ब्राह्मण के जो मंदिर में जो बड़े बड़े भिखारी बैठे हैं, मंदिर में जो बड़े बड़े भिखारी बैठे हाथ फैला के ब्राह्मण लोग, उन लोगों भी तो कुछ दान दक्षिणा दिए होंगे। तो फिर आज इनकी ऐसा अकाल मृत्यु क्यों हो गई? पाखंड की सहायता करोगे तो थोड़ी ना आप लोगों को राहत मिलेगा। अरे अपराधी की सहायता करने वालों को भी जेल होता है। इस लोक में ऐसा कानून है ना, इस पृथ्वी लोक में अगर आप कोई अपराधी की कोई किसी भी तरह किसी भी चीज सहायता करो, कोई भी चीज सहायता करो, तो वो उन्होंने जो अपराध किए है उसका दंड के भागीदार आप भी हो, उसी अपराध का दंड का भागीदार आप भी हो। अगर कोई माचिस लेके आपसे किसी का घर जलाया दिया है, अगर कोई व्यक्ति माचिस लेकर किसी के घर जला दिया है, तो जब छानबीन होगा ना, तो फिर वो भी छानबीन किया जाएगा कि ये माचिस कहाँ से आया। जब पता चलेगा कि ये माचिस पड़ोसी वालों ने दी है, फिर उनको पकड़ा जाएगा कि उनको भी उठा लाओ, वो क्यों दिए माचिस इनको। तो
इसी तरह ये पाखंड करने वाले बड़े बड़े भिखारी जो मंदिर में बैठे, इनको दान दक्षिणा देकर इनकी सहायता कर रहे हो पाखंड में, तो आप भी तो वो पाखंड की भागीदार हो रहे हो ना, दोषी का। आप भी तो दोषी बन रहे हो। फिर आप लोगों को अकाल मृत्यु मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा। दान सुपात्रों को किया जाता है। सुपात्र मतलब जो आपके धन का कोई दुरुपयोग ना करे, गलत काम में ना लगाए। जो आपके धन का गलत काम में कोई ना लगाए, ऐसे सुपात्रों को आप दान करो तो आपका पुण्य होगा। ये ब्राह्मण लोग थोड़ी ना सुपात्र है। ये जो बड़े बड़े भिखारी बैठे हैं, बड़े बड़े भिक्षुक जो बैठे हैं मंदिर में, ये लोग थोड़ी ना ये सुपात्र है। अभी तो वर्तमान में दिखाई दे रहा है ज्यादातर ब्राह्मण लोग ही नशेड़ी निकल रहे हैं। बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रहा है, सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। जो भगवा वस्त्र पहन के बाबा बन के घूम रहे हैं, समाज को ज्ञान देने वाला ज्ञानी बन के घूम रहे हैं, ऐसे वीडियो बहुत आ रहा है। शराब के दुकान में जाकर लाइन लगा के शराब खरीद रहे हैं। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, मेरे घर के आगे एक शराब की दुकान है। 2-3 दिन लगातार वो एक ब्राह्मण हर दिन बाइक लेके आता है, एक छोटा सा शराब की बोतल लेते हैं, फिर चले जाते हैं। हम देख रहे हैं। और वो भी ब्राह्मण की वेश में आते हैं, धोती और गंजी पहन के आते हैं। ये है ब्राह्मण लोग। शराब पीने वालों को तो नरक में जाना होता है, नरक में। शराब पीने वालों को नरक में जाना पड़ता है, नरक में। इसके ऊपर परमात्मा की एक वाणी है, वो वाणी याद नहीं आ रहा है दास को अभी। मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते की जानी, ऐसे कुछ वाणी है परमात्मा की। तो शराब पीने वालों को 70 जन्म कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है, कुत्ते की योनि में। तो आज ये ब्राह्मण लोग शराब पीते, ये ब्राह्मण है, राक्षस है, राक्षस राक्षस है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में लिखा है साफ साफ कि ये कलयुग के जो ब्राह्मण होगा ये राक्षस होगा, राक्षस जैसा आचरण करेगा। वो सतयुग में जो राक्षस थे, असुर थे, वो ही लोग कलयुग में ब्राह्मण बन के समाज को ठगेंगे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में साफ साफ वर्णित है, उठाकर देख लेना। वही राक्षसों के द्वारा हम अपना घर का कल्याण करेंगे? कभी नहीं होगा। अरे जो लोग अपने घर का खुद का कल्याण नहीं कर पाए, वो आपका क्या कल्याण करवा देगा? जो ब्राह्मण खुद घर में शांति नहीं ला पा रहा है, वो आपके घर में क्या शांति ला देगा पूजा पाठ करके? देखो आज कैसे शांति हो रहा है। एक ही परिवार से 8 लोग चले गए, कितने शांति हो रहा है पूरे गांव में। सोचो एक बार, अगर ऐसे शांति पाना चाहते हो तो करो पूजा, ये पाखंड पूजा में साथ दो, करो और बड़ा चढ़ा कर करो, नारियल चढ़ाओ, फल फ्रूट चढ़ाओ, ये नकलियों के आगे घूमते रहो। तो भाई और बहनों, समय रहते सहते जाग जाओ, अगले समय बहुत ही विनाशकारी है। ये पाखंड पूजा छोड़ दो। पाखंड पूजा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अकाल मृत्यु मिलेगा, अकाल मृत्यु, कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान धरती पर आए हुए हैं, सही शरीर प्रकट हुए हैं। अगर अपना बचाव चाहते हो, सच में अपना खुद का कल्याण चाहते हो, परिवार की भलाई चाहते हो, तो भगवान की शरण ग्रहण करो। समय बहुत ही कम है, क्योंकि जब समाज में प्रचार हो जाता है ना कि ये भगवान है, तो भगवान फिर उस समय ज़्यादा दिन इस शरीर में लीला नहीं करते। वर्तमान जो शरीर में आज लीला कर रहे हैं ना,
इस शरीर में भगवान ज़्यादा दिन नहीं लीला करेंगे। जब समाज में प्रचार हो जाता है कि भगवान आए हुए हैं, इसी शरीर में ही भगवान है, तो तब भगवान अपने आप को छुपा लेते हैं, मतलब वो लीला समाप्त कर देते हैं। तो भगवान भी ज़्यादा दिन लीला नहीं करेंगे, वो तो भगवान की मर्जी है, भगवान कितना दिन लीला करेंगे। लेकिन ज्ञान यही बताया जा रहा है कि भगवान जब जिस समय भगवान की प्रचार हो जाता है कि यही व्यक्ति भगवान है, तो उस समय भगवान अपना लोक में वापस चले जाते सहशरीर। तो वो सहशरीर आए हैं, संत रामपाल जी भगवान सहशरीर आए हैं और सहशरीर जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, चाहे किसी को यकीन हो ना हो। लेकिन हम भक्तों को तो पूरी 100% 100% यकीन है, विश्वास है, भगवान आए हैं सहशरीर, जाएंगे भी सहशरीर, अपना लीला समाप्त करेंगे। तो दास यहीं पर अपना वाणी को विराम दे रहा है, क्योंकि संध्या आरती की समय भी हो गया है, संध्या आरती भी करनी है। तो आप भाई बहनों यदि चाहते हो संत रामपाल जी भगवान के शिष्य बनना, तो उनकी यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब में जाके उनकी सत्संग सुनो। अगर सही लगे उनकी ज्ञान तो संकल्प कर लेना, क्योंकि संत रामपाल जी भगवान के नाम पे भी उनके परिवार वालों ने अभी पाखंड फैला रखा है। आश्रम में मत जाना सीधे सीधे। अगर आपको ज्ञान अच्छा लगा, ज्ञान सुन के आपको यही लगा कि नाम लेना चाहिए, तो अभी आपको नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि संत रामपाल जी भगवान के ऊपर अभी देशद्रोही का मुकदमा लगा है। कुछ काल प्रेरित लोगों ने, नकलियों ने, अपने जो जिनके धंधे में डंडा पड़ गया, वो लोग अपने चाल चाल कर संत रामपाल जी भगवान को देशद्रोही की मुकदमा लगाकर अभी उनको जेल में रखे हैं भारत सरकार ने। ऐसे तो भगवान को कहीं पर कोई नहीं कैद कर सकते, वो तो परमेश्वर की लीला है। परमात्मा एक तीर से कई सारे शिकार करते हैं। जेल में भी बहुत सारे आदमी रहते हैं जो भगवान का प्यारी आत्मा होता है, अच्छा आत्मा होता है, उन आत्मा को भी उद्धार करना भी जरूरी होता है। इसीलिए परमात्मा हर जगह पर अपना जाते हैं, लीला करते हैं। परमेश्वर की लीला समझना हम तुच्छ जीवों को बस की बात नहीं है। परमात्मा एक तीर से कई सारे शिकार करते हैं। तो आप ये ना देखिए कि जो गुरु जेल में है इसके हम कैसे शिष्य बन सकते। आज हम लोगों ने भी तो उनके शिष्य बने हैं, जानते हुए कि संत रामपाल जी भगवान जेल में है, क्योंकि उनके ज्ञान को हम लोगों ने देखे हैं, सोचे सुने हैं। ऐसे ज्ञान देने वालों पुरुष कभी अपराधी नहीं हो सकते। ये तो भगवान तो बाद में हम लोगों को जानकारी हुई, पहले हम लोगों ने यही जाने हैं कि एक अच्छे इंसान है, अच्छे ज्ञानी पुरुष है। हम लोगों ने पहले यही जाने, यही जान के जुड़े कि ऐसे ज्ञान देने वालों व्यक्ति कभी अपराधी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर हम लोगों ने जितना जानकारी लिए है कि ये सब षड्यंत्र है काल भगवान की, फिर बाद में ज्ञान हुआ कि ये स्वयं परमात्मा है, इनकी लीला चल रहा है। इनकी लीला समझना इतना आसान नहीं है। भगवान की लीला हम दो कोड़ी जीव, नादान जीव कैसे समझ सकते हैं। तो ये आज उनकी लीला चल रहा है, भक्तों की परीक्षा चल रहा है संगत की। अगर आपको लगे ज्ञान सही है और नाम दीक्षा लेने की इच्छा हो, तो अभी थोड़ा संकल्प कर लेना, सात संगति की वीडियो देखते शुरू कर देना, क्योंकि आश्रम में अभी पाखंड चल रहा है गुरुजी के नाम पर। गुरुजी के नाम कमा कर ये लोग खा रहे हैं, गुरुजी की आड़ में ये लोग अपना धंधा चला रखे हैं उनके परिवार वालों ने। तो ये भी काल का एक साजिश है, भक्तों को ठगना, भक्तों की भक्ति बर्बाद करना। तो अगर आपको लगे, जुड़ने की मन करे, संत रामपाल जी भगवान के शिष्यता ग्रहण करने की आपको इच्छा हो कि हम उनकी शिष्य बनेंगे, तो हम सत्सेवक भाई बहनों से संपर्क करें, संकल्प ले। जब तक संत रामपाल जी भगवान सहशरीर जेल धाम की लीला समाप्त करके बाहर ना आ जाए, तब तक आप संकल्प लेके भक्ति करें, 3 टाइम आरती करें। जो है वो विधि हम
भक्तों ने बता देंगे आप लोगों को। हम भक्तों से संपर्क करें, सात संगति से जुड़े। विशेष करके सात संगति में संत रामपाल जी भगवान ने अपने एक प्यारी भगत को खड़ा कर रखे हैं। प्रिय भगत पवन दास भगत जी है, उनके फेसबुक पेज पवन दास इज लाइफ, मानव धर्मी पवन दास, फॉलो करें उनके पेज को। सारा जानकारी मिल जाएगा। संत रामपाल जी भगवान का जेल क्यों हुई, किन किन लोगों ने साजिश की है। देखो भाई और बहनों, भगवान बहुत सारे आप लोगों के विचार आ सकता है, अगर ये भगवान है तो उनकी जेल कैसे हो गई। भाई और बहनों, भगवान मनुष्य रूप में लीला कर रहे तो मनुष्य की तरह लीला करेंगे। भगवान के लिए तो ये चुटकी का खेल है। जो भगवान ने ये पृथ्वी रूपी जेल बनाए हैं तो उनको कौन जेल में डाल सकते हैं। तो भाई और बहनों, बैटरी भी लो हो गया, सिग्नल दे दिया, एकदम लो हो गया। तो भाई और बहनों, आप भाई बहनों से यही विनती है, अगर जुड़ना चाहते हो तो सात संगति से जुड़ो। फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव फॉलो करो, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो दास यहीं पर अपना वाणी को विराम दे रहा है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को राम राम, नमस्ते।